हेलो, वेलकम टू यूपीएससी प्रीलिम्स बूस्टर वीडियोस। इस वीडियो में हम जानेंगे सोलर स्टॉर्म के बारे में और देखेंगे किस प्रकार से क्वेश्चन हमें प्रीलिम्स में आ सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना जरूरी है व्हाट इज सोलर स्टॉर्म या फिर ये सोलर स्टॉर्म क्यों न्यूज में था। तो याद रखिए लास्ट ईयर यानी 2024 में G5 लेवल का सोलर स्टॉर्म आया था, अर्थ ने एक्सपीरियंस किया था और कुछ साइंटिस्टों का मानना है कि लास्ट 2 डेकेड में वो स्ट्रॉन्गेस्ट एवर सोलर स्टॉर्म रिकॉर्डेड था। ओके, जिसने जो अरोरा डिस्प्ले किया था, ओके तो वो ऑरोरा भी कुछ साइंटिस्ट ऐसे कह रहे हैं कि पास्ट 500 ईयर्स में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिस्प्ले ऑफ ऑरोरा था। ओके, तो इसीलिए सोलर स्टॉर्म पे क्वेश्चन बनता हमें दिख रहा है। सो नाउ सोलर स्टॉर्म क्या है ये भी हमें पता होना चाहिए, क्वेश्चन आ सकता है। तो याद रखिए सोलर स्टॉर्म आर नथिंग बट अ मैसिव बर्स्ट ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द सन। ओके, सन के सरफेस से जो मैसिव एनर्जी बर्स्ट होंगी उसे कहेंगे हम सोलर स्टॉर्म। अब ये बर्स्ट होती है इन द फॉर्म ऑफ एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स। ओके, जो बहुत ही हाई स्पीड मतलब वो इनक्रेडिबल स्पीड से फ्लो करते हैं, ओके ट्रैवल करते हैं, मींस मिलियंस ऑफ किलोमीटर, ओके मिलियंस ऑफ माइल्स दे कवर इन एन आवर। ओके, ये याद रखिए आप, इन आवर वो मिलियंस ऑफ किलोमीटर वो कवर कर सकते हैं। क्लियर। अब ये जो है ओके एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल, तो ये कहाँ से आएंगे? तो याद रखिए ये सोलर फ्लेयर या फिर कोरोनल मास इजेक्शन जो होगा ओके सनस्पॉट के पास, तो वहां से ये प्रोड्यूस होंगी। क्लियर, ये सोलर स्टॉर्म वहां से प्रोड्यूस होंगी और इनका इंटेंसिटी वेरी होगा बिकॉज जो सन में हलचलें होती है, जो सन में एक्टिविटी होती है, वो कभी नॉर्मल एक्टिविटी होती है, कभी लो एक्टिविटी होती है, कभी हाई एक्टिविटी पीक पीरियड पे होते हैं। ओके, तो डिपेंड ऑन इट्स एक्टिविटी द इंटेंसिटी ऑफ सोलर स्टॉर्म मे वेरी। अब ये इंटेंसिटी वेरी हो रही है इसलिए हमें वो अलग अलग इंटेंसिटी के सोलर स्टॉर्म को कैटेगराइज करना पड़ेगा। इसलिए हमें दिखता है सोलर स्टॉर्म जो है वो क्लासिफाइड किए जाते हैं G1 to G5, where G1 is your minor and G5 is your extreme ओके सोलर स्टॉर्म। तो ये एक चीज हो गया। देन नेक्स्ट हमें ये पता होना जरूरी है कि सन की एक्टिविटी साइकिल क्या है। तो याद रखिए जो सन है ओके वो एक पर्टिकुलर पीरियड में एक ड्यूरेशन में, मतलब वो है नियर अबाउट 11 ईयर, तो वो उसके हाईली एक्टिव पीरियड एंड लो एक्टिव पीरियड के बीच में जाता है, तो उसे कहते हैं सन की एक्टिव साइकिल, जो नियरली लास्ट करती है 11 साल तक। और ये डिपेंड करती है सन की मैग्नेटिक फील्ड पे जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। ओके, सन की मैग्नेटिक फील्ड जो चेंज होती रहती है, ओके जिसके पोल चेंज होते रहते हैं, इस चेंजिंग पोल या फिर इस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से सन के अंदर जो एक्टिविटीज है वो कभी लो रहती है कभी हाई रहती है। तो ये हाई मैक्सिमम पीरियड जो होगा, मतलब जो सोलर मैक्सिमम होगा, उस वक्त हमें ओके उस वक्त हमें ये जो है सोलर स्टॉर्म ये ज्यादा इफेक्ट वाले दिखेंगे। तो ये जब सोलर मैक्सिमम पीरियड के वक्त ओके अर्थ के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये तब ज्यादा डिस्टर्बिंग, ज्यादा डेंजरस अर्थ के लिए होंगे। क्लियर, ये एक चीज हो गई। देन नेक्स्ट, अगर ये सोलर स्टॉर्म आ रहा है तो ये सोलर स्टॉर्म क्या है? तो याद रखिए ये सोलर स्टॉर्म है चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल है मतलब वो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को अफेक्ट करेंगे 101%। तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि ये कौन से इक्विपमेंट या फिर एरियाज को अफेक्ट कर सकता है। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो ग्राउंड पे किस चीज को ये अफेक्ट कर सकता है, तो ग्राउंड पे ये ग्राउंड एसेट जैसे कि इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन, पावर ग्रिड, उसको ये अफेक्ट कर सकता है। ओके देखो मतलब अर्थ पे जो सबस्टेशन है उसको भी ये अफेक्ट कर सकता है कितना पावरफुल एक सोलर फ्लेयर या फिर सोलर स्टॉर्म हो सकता है, जिसे हम जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म करते हैं वो। देन नेक्स्ट, जो स्पेस में इंफ्रास्ट्रक्चर होगा जैसे सैटेलाइट हो जाए, ओके स्पेस स्टेशन हो जाए, वो वहां पे भी ये हाईली इम्पैक्ट कर सकता है। ओके स्पेस स्टेशंस को बर्बाद कर सकता है, उनका कम्युनिकेशन डिस्टर्ब कर सकता है। या फिर जो स्पेस है, स्पेस में एक आयनोस्फीयर है, आयनोस्फीयर को हम यूज करते हैं हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स को ट्रांसमिट करने के लिए, तो वहां पे भी ये डिस्टर्बेंस ला सकता है, तो वो एरिया भी ये डिस्टर्ब कर सकता है जिससे हमारा कम्युनिकेशन भी डिस्टर्ब हो सकता है। देन नेक्स्ट, जो एस्ट्रोनॉट्स है ओके जो स्पेस में है, तो उनको भी धोखा हो सकता है क्योंकि ये जो है ओके सोलर स्टॉर्म ये हाईली रेडियो एक्टिव वेव्स है, तो ये रेडिएशन का खतरा जो एस्ट्रोनॉट्स होंगे उनको ज्यादा हो सकता है। ओके ये क्लियर होगा। देन नेक्स्ट,
इसी सोलर स्टॉर्म जो रहते हैं इसके वजह से हमें अरोरास दिखते हैं। ओके, अरोरा कहाँ पे दिखते हैं, तो ये ज्योग्राफी का सेपरेट पॉइंट था। ओके, तो ये मेनली हमें दिखेंगे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड और सोलर विंड के में जो रिएक्शन होगा, ओके, इंटरेक्शन होगा, तो वहां पे चार्ज पार्टिकल आएंगे, वो चार्ज होंगे, वो डिस्चार्ज होने के वक्त लाइट इमिट करेंगे और दैट इमिटेड लाइट, ओके, वो हमें कलरफुल लाइट दिखेगा जिसे हम अरोरा कहते हैं। ओके, तो ये अरोरा भी हमें सोलर विंड या फिर सोलर स्टॉर्म की वजह से दिखता है। तो ये जो सोलर स्टॉर्म है, अगर ये इतना ज्यादा इफेक्ट कर सकता है तो इसे हमें स्टडी करना तो जरूरी ही पड़ेगा। तो इस स्टडी के ऊपर भी कभी कभी क्वेश्चन यूपीएससी पूछ लेता है, तो याद रखिए इसे स्टडी करने के लिए हमें दिखता है नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड जावा स्पेस एक्सप्लोरेशन, ओके, एजेंसी, उन्होंने भी एक सोलर एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी बनाई थी, ओके, जिसको 1995 में लॉन्च किया गया था। देन नेक्स्ट नासा ने, ओके, सन को पढ़ने के लिए, मतलब सन के एटमॉस्फेयर, सन का सरफेस, जो सोलर इरप्शन होता है उसको पढ़ने के लिए एक इंटरफेरेंस, ओके, इंटरफेस रीजन इमेजिंग स्पेक्ट्रोग्राफ, ओके, ये स्टेशन किया था। देन नेक्स्ट सोलर ऑर्बिटर नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा, ओके, सेट किया गया था 2020 में, ओके, जो क्लोजेस्ट एवर इमेज लेगा सन की, ओके, सन के सरफेस की, ओके, जो हमें अच्छे से सन की स्टडी के लिए हेल्प करेगा। देन नेक्स्ट नासा ने पार्कर सोलर प्रोब लॉन्च किया था। वो किस लिए लॉन्च किया, तो सन के आउटर एटमॉस्फेयर को स्टडी करने के लिए, लाइक कोरोना जो सन के ऊपर हमें दिखता है। देन नेक्स्ट इंडिया द्वारा भी एक सन के सरफेस को स्टडी करने के लिए स्पेसिफिकली मिशन लॉन्च किया था जिसका नाम था आदित्य L1, ओके, जिसे 2023 में लॉन्च किया गया था। ये आप याद रखिए, मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि लास्ट ईयर अगर ये इतना हाई इंटेंसिटी वाला G5 लेवल का सोलर स्टॉर्म अगर आ रहा है तो क्वेश्चन बनने के बहुत चांसेस बनते हैं। सो सोलर स्टॉर्म क्या है वो आपको पता होना चाहिए, मैसिव बर्स्ट ऑफ एनर्जी, ओके, ये कब होता है, तो सोलर मैक्सिमम क्या है, तो इट इज पार्ट ऑफ सोलर एक्टिविटी साइकिल जो नियरली 11 साल लास्ट करती है, जिसके ड्यूरिंग, ओके, सन की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज होंगी, तो सन की मैग्नेटिक फील्ड मोर कॉम्प्लेक्स होने की वजह से वो उस पर इफेक्ट कर सकती है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, उसकी इम्प्लीकेशन याद रखिए, ये आपको पेपर में हेल्प करेगा। थैंक यू वेरी मच।